बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मंगल के दिन का एक ख़ास अल्लाह वालों का बताया हुआ अस्तगफिरुल्लाह और अल्लाहु समद का एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ कि ये अमल करते ही एक दिन का अमल है मेरे भाइयों। और आज के दिन जो शख्स भी इस अमल को कर लेता है, और ये करना मंगल के दिन ही होता है, वक्त की कोई कैद नहीं, मंगल का दिन हो, किसी लम्हे भी किसी वक्त भी कर लें। लेकिन जो लोग परेशान हाल हैं, जो कहते हैं बड़े बड़े वज़ाइफ करके थक चुके हैं, ये सिर्फ एक ही दिन के अमल से इनके हालात बदल जाएंगे, इनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। और ये अमल ऐसा है मेरे भाइयों, जो भी पढ़ता है रिस्क और दौलत से माला माल हो जाता है। अब पहले आपने कौन सी चीज पढ़नी है? अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ेंगे या अल्लाहु समद को पढ़ेंगे? इसकी मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल तरीका देखें। सिर्फ चंद मिनटों का ये अमल है और आपको इसी वक्त इस अमल की तासीर ताकत का पता चल जाएगा जिस वक्त आप ये अमल करने के लिए बैठेंगे, क्योंकि इस अमल के जरिए कई लोगों के हालात बदले हैं, कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं। जो शख्स अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, अपना नसीब खोलना चाहता है, अपना मुकद्दर संवारना चाहता है, रब की बारगाह से खजाने हासिल करना चाहता है, अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहता है, तो ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल एक बार करके देखिए। अगर एक बार भी ये अमल कर लिया जाए एक महीने के अंदर, तो वो बंदा पूरा महीना ना इसके घर से रिस्क खत्म होता है, ना इसकी जेब से दौलत खत्म होती है। अगर पैसे रुपए की आपको कमी है, आपके अखराजात ज्यादा हैं, आमदन कम है, तो ये आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ। आज इस अमल को करके जिस चीज में हाथ डालोगे, मट्टी में भी हाथ डालोगे, तो अल्लाह सोना बना देगा, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हर एक चीज पर इसी की ताकत है, इसी की कुदरत है। वो जिसको चाहे, जितना चाहे, जिस वक्त चाहे वो अता फरमा दे। इसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ये दुनिया वाले हैं जिनके खजाने कम हो जाते हैं मेरे भाइयों, खत्म हो जाते हैं। मेरे रब का खजाना कभी खत्म नहीं होता, इसलिए इसकी बारगाह से मांगे। बस आज इस तरीके के साथ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह खाली झोलियां आपकी भर जाएंगी, क्योंकि ये अल्लाह वालों ने जो अमल बताते हैं, अगर बंदा इसको खलूसी नीयत के साथ, दिल के साथ कर ले, तो कभी वो बंदा नाकाम नहीं होता। हमेशा कामयाबी उस बंदे का मुकद्दर हो जाती है। जो बंदा भी इस्तगफार और अल्लाहु समद का अमल कर लेता है। अब जरा इसकी मुकम्मल तफसील को समझिएगा। तरीका क्या है, तरतीब क्या है? आपने बावजू अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, किसी वक्त भी वक्त के बारे में मैंने बताया कि कोई कैद नहीं। आज किसी वक्त भी आप इस अमल को सुबह करें, जोहर के वक्त करें, शाम करें, रात करें, जब आपके पास टाइम मिल जाए, लेकिन कर लाजमी ले। जो लोग ये कहते हैं कि हमने माह रमजान में, शाबान में, रजब में बड़े बड़े वजीफे किए हैं, बड़े बड़ों का मैं ठेकेदार नहीं, बस ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल जिंदगी बदल देता है। इसको कर ले, सारे अमाल भूल जाएंगे, सारे वज़ाइफ भूल जाएंगे, क्योंकि इस अमल के करने के बाद मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपको किसी अमल की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये अमल को जिंदगी में शामिल कर लें, फिर इसकी बहारें देखें। हम करते क्या हैं कि एक अमल इधर से लिया, एक उधर से लिया, बस फिर कभी किया ना किया, फिर एंड पे ये रिजल्ट निकालते हैं, हाय ना इसने फायदा दिया ना उसने फायदा दिया। तो दो बेड़ियों पे पांव रखने वाला मेरे भाइयों कभी भी तैरता नहीं है। जिसने सफर करना होता है वो एक बेड़ी पे सवार हो जाता है, किनारे लग जाता है। इसलिए एक अमल को जिंदगी में अपना ले और फिर बाकी अमाल भूल जाएं, नाकामियां भूल जाएं, कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल अपनी जिंदगी में शामिल करने की देर है। हालात फौरन आपको खुद बताएंगे कि हम किस कदर बदल रहे हैं। आप में से कोई शख्स मकरूज है, परेशान हाल है, तो जरा तवज्जो के साथ सुन लें और समझ लें, फिर अमल को करके सारी जिंदगी मौजे करते रहें। तो दोस्तों, इस अमल को आपने सबसे पहले बावजू अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, किसी जगह भी अपने घर में या ऐसी जगह तन्हाई में जहां यकसुई मुयस्सर हो जाए, बस आज यकसुई मुयस्सर हो जाए, बस अमल को कर लें। सबसे पहले आपने जो तरीका बताया, इस्तगफार पढ़ना है सबसे पहले, इसके बाद अल्लाहु समद पढ़ना है। यानी कि ये जो दो कलमात मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें सबसे पहले जिस चीज को आपने पढ़ना है वो इस्तगफार है। अब इस्तगफार छोटा पढ़ना है या बड़ा पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले ये एक वाकया सुने, इसके अंदर आपको मुकम्मल वजीफे की इंशाअल्लाह समझ भी आ जाएगी और इस वजीफे के मकाम का और इस वजीफे की ताकत का भी पता चल जाएगा।
हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। उसने खुश्क साली की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह अलैह इसे इस्तगफार करने का हुक्म दिया। फिर कुछ देर बाद दूसरा शख्स आया। इसने कहा कि तंग दस्ती ने मेरे घर के गिर्द डेरे डाल दिए हैं। इसे भी आपने यही हुक्म दिया कि जाओ इस्तगफार पढ़ो। फिर तीसरा शख्स आया। इसने कहा कि मेरे पास औलाद नहीं है। आपने फरमाया कि जाओ इस्तगफार पढ़ो। इसने कहा कि चले मैं इस्तगफार शुरू करता हूँ, आपके पास कब आऊं? तो आपने फरमाया जब तुम्हारे 10 बच्चे हो जाएं फिर मेरे पास आना। अब हैरान कुन बात यह है कि फिर जब इसने इस्तगफार शुरू किया, करने की देर थी, अल्लाह ने औलाद से इसको नवाज दिया। अब औलाद कितनी बड़ी नेमत है, जिनके पास नहीं इनसे पूछें कि इनकी कैसी जिंदगी है। और दोस्तों इसलिए ये अमल ऐसा है कि बे औलादों को औलाद मिल जाती है, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है, तंग दस्तों की तंग दस्तियां दूर हो जाती हैं। और एक शख्स आया कि जिसने कहा था कि मेरी जमीन पैदावार कम करती है, मेरे हमसाये की जमीन ज्यादा पैदावार करती है, मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी का कोई हल बताएं। आपने फरमाया जाओ जाके इस तरह इस्तगफार करो। अब करना इस्तगफार है, बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन फायदे से महरूम हो जाते हैं। इस्तगफार के बावजूद वो कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हो रहा, तो फिर कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे होते हैं। आज इस गलती का हमने इजाला करना है कि कैसे इस्तगफार करना है। देखें, आपने यकीन कामल के साथ कहना है कि मैं अपने रब की बारगाह से अपने गुनाहों की पक्की सच्ची तौबा करता हूँ। आज के बाद कभी मैं अपने इस गुनाह की तरफ नहीं पलटूंगा। अब मैं आपको तौबा के हवाले से एक दो बातें अर्ज करना चाहूंगा। इसके साथ अमल को जरा समझिएगा कि सबसे पहले आपने एक तस्बीह ले लेनी है। आप मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, दुनिया के जिस कोने में भी हैं, जहां भी आज मंगल का दिन है, वही इस अमल को शुरू कर दें और हजूर का वसीला रब की बारगाह में बस पेश कर दें। क्योंकि हम वसीले के कायल हैं और हम खुद तो गुनाहगार हैं, खुद तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के हबीब हैं। जब इनको लेके अल्लाह की बारगाह में वसीला होता है, किसी को अपना शफी बना लेना, सिफारिश वाला बना लेना, दुनिया में किसी के सामने आपने जाना हो तो आप इसका ताल्लुक वाला तलाश करते हैं कि वो बंदा इसका बड़ा ताल्लुक वाला है, इसके करीब है, क्यों ना इसको इसके पास ले जाएं, हमारा काम बन जाए। इसी तरह मेरे भाइयों, हजूर अल्लाह के करीब हैं और हमने हजूर को अल्लाह की बारगाह में वसीला ले जाना है, शफी ले जाना है, सिफारिश के लिए ले जाना है कि या रसूल अल्लाह आप हमारी सिफारिश कीजिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। बस ये एक राज अल्लाह वालों का बताया हुआ दिल में लिख ले, इस राज को अपना ले तो समझ ले जिंदगी आसान हो जाएगी। और लोग कहते हैं कि जिंदगी मुश्किल हो चुकी है, गुजारा करना मुश्किल हो चुका है, दिन ब दिन पाँव आगे की तरफ रखते हैं लेकिन पीछे की तरफ आ रहे हैं। अब किधर जाए, क्या करें? दर हकीकत तौबा के कुछ दर्जात होते हैं। देखें, तौबा के लिए 8 चीजें हैं। गुनाह पे तौबा इस तरह करें कि जिस तरह कपड़े के ऊपर साबुन लगा हो और कपड़े को वो साफ सुथरा कर देते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि तौबा का कबूल होना इन 8 चीजों से हासिल होता है कि गुनाह की वजह से जो कुछ गुजर चुका इस पे निदामत इख्तियार कर ले। फराइज को अगर छोड़ा है तो अदा करो, मजलूम का हक खाया है, लूटा है तो इसको वापस कर दो। दुश्मनों से रहाई तलब करना, गुनाह न करने का पुख्ता अहद करना, नफ्स की अल्लाह ताला की इताअत में तरबियत करना। इसलिए दोस्तों, अगर आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, अल्लाह वाले तो फरमाते हैं कि जिसने तौबा की और इसने इबादत में इजाफा न किया तो वो ताइब नहीं है। अगर आज तौबा कर रहे हैं, इस्तगफार पढ़ रहे हैं, तो आज के बाद तहैया कर लें कि मैं कभी भी नमाज नहीं छोड़ूंगा, अपनी इबादत में इजाफा कर लें तो समझ लें कि अल्लाह ने आपकी तौबा को कबूल फरमा लिया है। तो इबादत में इजाफा ही आपकी तौबा के हवाले से निशानदेही करता है कि आपकी तौबा कबूल हो चुकी है। और इसी तरह जिसने तौबा की और इल्म नहीं सीखा वो तौबा करने वाला नहीं है। ये बात मैं नहीं, अल्लाह वाले बता रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अब आपने सबसे पहले इस्तगफार कितनी बार पढ़नी है? आपने ताउज़ और तस्मिया पढ़ना है, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये पढ़ने के बाद
اب آپ نے 3 تسبیح، یعنی کہ اگر کوئی بڑا استغفار پڑھنا چاہے تو اس پر بھی کوئی قید یا پابندی نہیں، بڑا استغفار بھی پڑھ سکتا ہے، بڑا بھی بتاتا ہوں، چھوٹا بھی بتاتا ہوں، پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ بس آپ کو اتنی بات کی سمجھ آگی کہ ہم نے اس ترتیب کے مطابق چلنا ہے۔ دیکھیں، اب جو بھی آپ کی نیت ہوگی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ نیت کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اب جب آپ کی جیسی نیت ہوگی پھل ویسا ہی ملے گا۔ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہو رہی ہوگی، دیکھیں بعض کا یوں ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہائے ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا، ہمارے اوپر فلاں کچھ ہو گیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر وبال ہوتا ہے، اور یہ اکثر زیادہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے دماغ کی وجہ سے ہمارے اوپر معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کیا کریں، وہ بابوں کے پاس پتہ نہیں کہاں کہاں دوڑتے ہیں، پیسے بھی ضائع کرتے ہیں۔ آسان سا حل ہے، 1 گلاس پانی لے لیں، اس کے اوپر 3 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور میں نے اس کا طریقہ بتایا کہ قبلے کی جانب تعوذ تسمیہ صرف ایک بار پڑھ کے، اور یہ مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہاں گزارش ہے کہ ہماری جمعہ مبارک کے دن خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے درود ابراہیم جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور پڑھ کے اس کا ثواب میرے مل کر دے، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا مسئلہ بیان کر دے، یعنی کہ میں فلاں مشکل میں ہوں، میرے لیے یہ دعا کر دیں، انشاءاللہ دعا کی جائے گی۔ اللہ مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غربت سے نجات عطا فرما دے گا۔ بہت سارے لوگوں کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ بھی ضرور اس دعا میں حصے دار بنیں اور اس دعا میں شامل ہو، کیونکہ جب اتنے زیادہ لوگ ایک ہی وقت میں آمین کہتے ہیں تو اللہ کسی نہ کسی کی آمین کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ نے 1 گلاس پانی کے اوپر چھوٹا استغفار یا بڑا استغفار پڑھ کے دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جب وہ پانی پی لیں تو پینے کے بعد اب آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اب چھوٹا استغفار کون سا ہے اور بڑا استغفار کون سا ہے؟ بڑا استغفار ہے میرے بھائیوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اس طرح پڑھنا ہے، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اور اگر چھوٹا استغفار پڑھیں گے تو وہ یہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دونوں میں نے جو آپ کو آسانی کے ساتھ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بڑا پڑھیں گے تو بڑے فائدے ہیں، چھوٹا پڑھیں گے تو تب بھی فائدے تو ہیں، فائدے سب کے ہی بہت اعلیٰ ہیں، لیکن جتنا وہ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالتے جائیں اتنا ہی زیادہ میٹھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب آپ بڑا پڑھ لیں یا چھوٹا پڑھ لیں، آپ کے پاس ٹائم ہے تو کوشش کریں بڑا ہی پڑھیں، اور پھر بڑی کرم نوازی ہوگی، بڑی بڑی چیزیں ملیں گی، بہت کچھ ملے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو اب دوستو اس کے پڑھنے کے بعد اب آپ نے پانی کے اوپر دم کر لینا ہے اور وہ پانی پی لینا ہے۔ اس سے آپ کی دیکھیں جب آپ نے اتنا کام کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے کہ باری تعالیٰ جو بھی مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو بھی میرے گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر وبال ہیں، باری تعالیٰ وہ سارا وبال دور فرما دے اور میری توبہ کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرما لے۔ انشاءاللہ آپ کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور حضور کا وسیلہ پیش کرنا ہے، مولا کریم تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس دن کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، مالک تیری رحمت کے آگے میرے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں، تو کرم نوازی فرما دے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ الفاظ یاد کر لیں، انہی الفاظ کے ساتھ توبہ کریں، انشاءاللہ توبہ قبول ہے۔ رزق مانگے فوراً ملے گا، دولت مانگے فوراً ملے گی، عزت مانگے فوراً ملے گی۔ میرے بھائیوں اس عمل کو آج لازمی کر لیں، اس عمل کے حیران کن نتائج ملیں گے، حیران کن فوائد ملیں گے۔ اب کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے حضور کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اب میں پانی پینے کا طریقہ بتا دوں، 3 گھونٹوں میں بسم اللہ پڑھ کے آپ نے پانی پینا ہے، پہلے پینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے سانس لینی ہے، یعنی کہ 3 سانسوں میں آپ نے پانی پینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ پانی کا گلاس علیحدہ رکھ دینا ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے حضور کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यानी कि दुरूद इब्राहिम जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, इस दुरूद पाक को आपने सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा पढ़ना है मेरे भाइयों। देखें, एक बार हजूर अलैहिस्सलाम की जात पे दुरूद पाक पढ़े ना तो अल्लाह 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। मेरे भाइयों, हर दिन को अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई है। सारे दिनों पे जो सरदार दिन है वो जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो इसी तरह ये दिन भी बड़ी फजीलत वाला दिन है। आज वाला बड़ी बरकतों वाला दिन है। इस दिन की अहमियत को समझें और दुरूद पाक पढ़ें और इसके बाद अल्लाहु समद का विर्द करना है। इसकी तरतीब जरा समझ लीजिएगा तवज्जो के साथ। अब ये आयतें पढ़ने के बाद आपने अपने हाथों के ऊपर दम करना है। दूसरा काम ये करना है कि मैं आप बताता हूँ कि हाथों को अपने वजूद के ऊपर फेरना कैसे है। जब अमल को मुकम्मल कर लें तो फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। जितना अब आपने ये जिक्र इज़कार किया है, ये बात बड़ी अहम और बड़ी समझने वाली है। इन सारे का सवाब, वो जो आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ा, ताउज़ और तस्मिया पढ़ा और जितना भी आपने दुरूद पाक पढ़ा, जिक्र इज़कार जो भी आपने यहाँ बैठ के पढ़ा होगा, इस सारे का सवाब हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजूर के वालिदैन, हजूर की इज़्वाजे मुतहरात, हजूर के सहाबा कराम तमाम की अरवा को पेश कर देना है। यानी कि हजूर की सारी उम्मत को इसाले सवाब कर देना है। और फिर आपने जब जैसे मैंने पीछे तरीका जिक्र किया है, इसके मुताबिक आपने अब अल्लाह की बारगाह से दुआ कर लेनी है। बस इतना सा काम आप करते जाएं और फिर इसकी बहारें खुद देखते जाएं। ये माह ज़िल हज का महीना भी आ रहा है और इसके अमाल भी हम बताएंगे और ऐसे अमाल बताएंगे कि जो सिर्फ इन 10 दिनों में कर लिए जाएं तो पूरा साल बंदे के घर से ना रिस्क खत्म होता है, ना दौलत खत्म होती है, ना इस बंदे के घर में कोई बीमारी आती है, ना तंग दस्ती आती है, ना परेशानी आती है। जितने भी रुकावटें होती हैं सब खत्म हो जाती हैं। एक ही वजीफे से, एक ही अमल से आपकी जिंदगी इंशाल्लाह बन जाएगी, मुकद्दर समझ जाएगा। तो दोस्तों, अब जरा समझिएगा तवज्जो के साथ मेरी बात को, क्योंकि ये अमल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अल्लाह वालों का बताया हुआ खास अमल है। अब आपने अल्लाहु समद, ये सूरह इखलास की आयत नंबर 2 है। इसका मतलब है, देखिए, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, तुम फरमा दो वो अल्लाह है, यानी कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। तो जो बंदा ये जिक्र करता है, अल्लाह वाले फरमाते हैं अल्लाह इसको भी बेनियाज कर देता है। मखलूक के सामने, लोगों के सामने इसको झुकने नहीं देता। देखें, वो ना तो खुद किसी का मोहताज है, ना वो किसी को मोहताज होने देता है। वो फरमाता है अब तू मेरी बारगाह में आ गया है, तूने मुझे इस नाम से याद किया। अब इस नाम की तासीर और ताकत का आपको अंदाजा होगा, क्योंकि अल्लाह समद के मायने है, यानी कि ये अल्लाह ताला की सिफत है, क्योंकि वो अपने मासवा तमाम चीज़ों से बेनियाज है। तमाम चीज़ें इसकी मोहताज हैं। हम खाने के एतबार से इसके मोहताज हैं, रिज़्क़ के एतबार से इसके मोहताज हैं, पहनने के एतबार से इसके मोहताज हैं। हम हर तरह इसके मोहताज हैं। तो बस एक ही दुआ किया करें, अल्लाह अपना ही मोहताज रखे, किसी के सामने झुकने ना दे, किसी का मोहताज ना करे। जो किसी के मोहताज हो जाते हैं, जिंदगियां यकीन जाने इनकी अजरन हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं। तो अब आपने दोस्तों इस अमल को पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों के ऊपर दम करना है। हाथों के ऊपर दम करने के बाद सबसे पहले वो हाथ आपने अपने चेहरे पे फेर लेने हैं और फिर अपने सर पे, फिर अपने कंधों पे, यहाँ तक के फिर जहाँ तक हाथ जाता है वहीं तक आप अपने हाथों को फेर लें। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ हाथ फिरते जाएंगे बीमारियों से महफूज होते जाएंगे, शैतानी ख्यालों से महफूज होते जाएंगे। हर किस्म की बंदिशें, रुकावटें आपकी जिंदगी से टूटती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। तो इसी तरह आपने इस सूरह शरीफ को पढ़ना है और इसके कलमात को पढ़ना है। अब जब आपने इन कलमात को यानी अल्लाहु समद को पढ़ लेना है, इसके बाद आपने फिर दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है जो तादाद मैंने बताई है। आप इसी तरह, आपको ये एक बात मैं वाज़ह करता चलूँ, ये अमल करते ही आपको ताज्जुब खैर ऐसी चीज़ें मुयस्सर होंगी कि आप खुद हैरान होंगे कि जिसको हम कहते हैं कि मौजज़ाती और गायबी मदद का निज़ाम और हर तरह की मुश्किलात से निजात, दुआओं में बरकत, रिस्क में बरकत, इज्जत में बरकत, शोहरत में बरकत, माल में बरकत, हर एक चीज़ घर में जो पड़ी है इसमें बरकत और हर तरह की रुकावटों का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, अब आपने इस कलमात को यानी अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। अब बहुत सारे लोग भला कैसे पढ़ते हैं, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद।
خدارا ایسے نہیں پڑھنا، پھر بعد میں یہ بات نہ کہنا کہ ہمارے عمل کے اندر ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کو جیسے میں نے ذکر کیا ہے، جیسے بتایا ہے، ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے سمجھایا ہے، اسی طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور جب آپ نے اس کو شروع کرنا ہے تو اس کے شروع میں بھی آپ نے ایک مرتبہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ دیکھیے، میں یہ بسم اللہ کی فضیلت پہ اگر بتاؤں تو بہت سارے لوگ بسم اللہ کے اعمال کر کے، بسم اللہ کے وظائف کر کے آج لاکھوں نہیں کروڑوں پتی بن چکے ہیں، اور آپ نے کوئی عمل آج تک نہیں اپنایا، اور بس سوائے شکوے اور شکایت کے آپس میں یہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لوگ بازی لے گئے، لوگ بازیاں پلٹ چکے ہیں، لوگ بڑے اونچے مقام پہ پہنچ چکے ہیں، آپ وہیں کے وہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کا یقین نہیں ہے۔ تو یقین کامل نہ ہو تو کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا۔ اگر یقین کامل ہو تو ایک لفظ بھی زندگی بدل دیتا ہے۔ بے یقیناً بندہ پورا قرآن بھی پڑھ لے تو فائدہ نہیں، یقین والا بندہ ایک حرف بھی پڑھ لے تو وہ اس کے لیے، اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے اسی طرح اللہ الصمد کو آپ نے 133 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور انشاءاللہ 133 مرتبہ یعنی 133 ٹائم پڑھنے سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، اور باقی تمام چیزیں اس کے ساتھ لازم ہیں، اور استغفار لازم ہے۔ اس کو پڑھتے جائیں اور اپنی زندگی کی بہاریں حاصل کرتے جائیں، اور اس کے بعد کوشش کریں اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر صرف ایک تسبیح استغفار کو اپنا لیں، باقی کوئی عمل کرے نہ کرے، ایک درود پاک اور یہ ایک استغفار، یہ دو چیزیں زندگی میں شامل کر لیں، زندگی ہمیشہ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔